बड़ी खबर, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर देश में होगा भव्य उत्सव। ओम प्रकाश धनखड़ का बयान। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने जानकारी दी है कि 7 नवंबर को राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ देश भर में बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। इस दिन पूरा देश एक साथ राष्ट्रगीत का गायन करेगा। 7 नवंबर को देश भर में स्कूल, कॉलेजों, संस्थानों में गूंजेगा वंदे मातरम। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ और अंबाला में होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली सोनीपत में, ओम प्रकाश धनखड़ गुरुग्राम के लेजर वैली मैदान में कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। हर राज्य की राजधानी में बड़े आयोजन होंगे। जयपुर में 50,000 लोग एक सुर में राष्ट्रगीत गाएंगे। अंडमान निकोबार, झांसी, रेजांगला जैसे आज़ादी के पवित्र स्थलों पर भी गूंजेगा वंदे मातरम। धनखड़ ने बताया कि वंदे मातरम आंदोलन का सबसे बड़ा नारा था, जिसके लिए क्रांतिकारी फांसी के तख्ते पर भी वंदे मातरम बोलते गए। वंदे मातरम 7 नवंबर 1876 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 1896 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसे पहली बार गाया। 24 नवंबर 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। देश भर में होगी साइकिल और पद यात्राएं। नई पीढ़ी को आज़ादी में इस गीत की भूमिका से रूबरू कराने की होगी कोशिश। धनखड़ ने मीडिया से अपील की कि वे भी इस कार्यक्रम की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये सिर्फ आयोजन नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय गौरव का उत्सव है। आज़ाद टाइम्स न्यूज़ गुरुग्राम से सतीश कौशिक की विशेष रिपोर्ट। स्वीकार हुआ और जो है उसके बाद राष्ट्रीय गीत के रूप में है। और जैसे मैंने कहा, सभी सुचिता कृपलानी जी ने ये नेहरू जी के भाषण से पहले, उसी दिन जिस दिन आज़ाद हुआ देश, नेहरू जी का भाषण हुआ, उससे पहले गाया। और 15 अगस्त 47 का रेडियो प्रसारण भी जो है वो इसी गीत के साथ शुरू हुआ। ध्यान से सुना नहीं, सरकार, भारतीय जनता पार्टी, देश के सभी संस्थाएं, संगठन, सब देश का कार्यक्रम है, सब शामिल रहेंगे। आपको भी आह्वान कर रहा हूं मैं शामिल होने के लिए। आदरणीय प्रदर्शन की दिशा में सरकार कितनी संवेदनशील रहेगी? ये मेरा निवेदन ये है कि आज का आप वंदे मातरम को समर्पित करें। इसके लिए आप कल बाकी लोगों के साथ या मेरे साथ भी बैठना हो तो बैठ सकते हैं। ये रोज रोज की चीज़ों के लिए हम रोज बात कर सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा सेलिब्रेशन है, बड़ा उत्सव है, 150 साला है। हाँ, वो तो हो रहा है। वंदे मातरम तो शुरुआत में भी, संसद की शुरुआत में भी होता है, विधानसभाओं की शुरुआत में भी होता है और प्रसारण में भी शुरुआत में होता है। सब चीजों की शुरुआत अपने यहाँ वंदे मातरम से की जाती है, समारोह जनगण मन से किया जाता है। वंदे मातरम को 150 साल पूरे किन राज्यों में मनाया जाएगा और किस तरह? संपूर्ण देश में, हर राज्य और हर यूनियन टेरिटरी में, सारे में होंगे। 7 नवंबर से शुरू हो रहा है, पूरे देश में होंगे और बहुत बड़ी संख्या में कार्यक्रम होंगे। 150 कार्यक्रमों की प्लानिंग हमने केंद्रीय स्तर से की है। हर राज्य से स्थान लिए हैं, सूची दी है, आयोजक तय किए हैं, गेस्ट तय किए हैं। उसके अलावा स्वयं प्रेरणा से और सरकारी आयोजन, वो उनकी संख्या तो जब इकट्ठा आ जाएगा तब आपको देंगे। पूरे देश में होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल के सामने होगा, है ना जी। ऐसे ऐसे देशभक्ति के स्थान भी सोमनाथ मंदिर के सामने होगा, द्वारकाधीश के सामने होगा। वंदे मातरम 150 वर्ष, वंदे मातरम को गाते हुए 150 वर्ष हो गए। लिखा गया था और जो उनकी शुरुआत हुई थी, आज उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, केंद्र सरकार ने इसको तय किया है कि 150 वर्ष होने पर जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसके लिए एक भव्य कार्यक्रम पूरे देश भर में हो। उस कार्यक्रम के तहत पूरी जानकारी आपको आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी देंगे और मैं आदरणीय धनखड़ जी से आग्रह करूंगी कि वो प्रेस को शुरुआत करें, क्योंकि जितना अच्छा ब्रीफ धनखड़ जी दे सकते हैं हम देंगे तो उसमें बहुत फर्क रहेगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत में सबसे लोकप्रिय शब्दों में से है। आज़ादी की लड़ाई में बाकी कुछ कहो चाहे ना कहो, केवल वंदे मातरम कहना ही अपने आप में बहुत बड़ी आज़ादी की लड़ाई थी। वंदे मातरम बोलते हुए लोगों ने फांसी के फंदे चूमे,
वंदे मातरम बोलते हुए आंदोलन किए। वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा 1906 में। 42 में भी जगह जगह वंदे मातरम को भारत छोड़ो आंदोलन के समय बोलने से रोका गया। आज़ादी में एक नारा, कई नारे प्रचलित हुए, लेकिन एक नारा जो सबसे ज़्यादा, एक शब्द जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ, वंदे मातरम हुआ। आ से तू हिमालय हुआ, सोमनाथ से पूर्वोत्तर राज्यों तक, सेवन सिस्टर तक हुआ। और वंदे मातरम गीत आज भारत का राष्ट्रीय गीत है। और इस राष्ट्रीय गीत की 150वीं जयंती, 150 साला देश मना रहा है। 7 नवंबर 1876 को बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसको लिखा था। 1982 में ये उनकी पुस्तक का हिस्सा बना, आनंद मठ का, उनके उपन्यास का। इसके 20 साल बाद कांग्रेस ने बंगाल अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसको गाया 1896 में। उसके बाद लगातार कांग्रेस के अधिवेशनों में इसको गाया जाता रहा। लेकिन जब मैं कहूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें शुरू हुई, जिससे टू नेशन थ्योरी निकली 1937 के बाद, कुछ लोगों ने इसके गायन पर एतराज़ शुरू किया। और उसके कारण से फिर पूरे वंदे मातरम की बजाय इसके 2 अंतरे, 6 अंतरे हैं इसमें, 2 अंतरे ही गाए जाने लगे। जो कोटि कोटि कल कल निनाद करा ले, तुम्ही माँ विद्या, तुम्ही माँ हरदी, और तुम्ही माँ 10 प्रहर धारणी, तुम्ही कमला कमल दल विहारणी, तुम्ही विद्यादायनी, जो माँ को देवी के रूप में समर्पित जो अंतरे थे, वो अंतरे फिर छोड़ दिए गए। और जब देश आज़ाद हुआ तो जो पहला आज़ादी का जश्न हुआ 14 अगस्त 1947 की रात, सुचेता कृपलानी ने इसको गाया नेहरू जी के भाषण से पहले। इसी तरह से 15 अगस्त 1947 का जब रेडियो प्रसारण शुरू हुआ, 6:30 बजे इस गीत को फिर रेडियो प्रसारण पर गाया गया। दुनिया के सबसे पॉपुलर अगर कोई राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हैं तो हमारे ही हैं। पूरे वर्ल्ड में जब सर्वे होता है, हमारी आबादी के कारण भी है और उनकी लोकप्रियता के कारण भी है, तो जनगण मन और वंदे मातरम ही दुनिया के सबसे पॉपुलर गान और गीत में से है। 7 नवंबर से देश इसकी 150 साला मनाना शुरू कर रहा है। सबसे पहला कार्यक्रम 7 नवंबर को होगा। 150 स्थानों पर यह कार्यक्रम